बहुत ही चाव के साथ खाने वाले मोमोज बड़े बूढ़े जवान बहुत ही टेस्ट के साथ खाते हैं। बच्चे तो इसको बहुत ही स्वाद लेके खाते हैं। तो आज मैं लेके आ गई हूँ मोमोज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे स्टीम मोमोज। हेलो चटोरो, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजे में होंगे और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। तो मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मोमोज की रेसिपी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले लिया है। तो 1 कटोरी मैदा को एक बड़े से बर्तन में ले लेना है। साथ में 1/4 स्पून हमें नमक डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 स्पून यहाँ पे हमें रिफाइंड ऑयल डालना है। इससे हमारा आटा बहुत ही अच्छे सेट हो जाता है। तो अब धीरे धीरे हमें इस ऑयल के साथ आटे को मिक्स करना है। जब तक आटा ऑयल में मिक्स नहीं हो जाता है तब तक आपको धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाना है। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको मिक्स करना है। जब तक ये ना हो जाए तब तक आपको मिक्स करते जाना है। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से नहीं बनेगा और हमारे मोमोज का जो बेस है वो भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमें आटे को बना लेना है। एक हमें सख्त सा डो तैयार करना है। ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। पूड़ी के जैसा आटा हमें बनाना है। यहाँ पे जैसे हम पूड़ी का डो बनाते हैं वैसे हमें इसका भी डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो को तैयार कर लेना है। एक साथ पानी नहीं डालना है। अगर एक साथ पानी डालोगे तो हमारा आटा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो धीरे धीरे इसको पानी को डालते जाना है, आटे को बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमारा आटा बन चुका है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए एक कपड़े के साथ ढक के रख देंगे। जब तक हमारा आटा हो जाता है तब तक हम यहाँ पे मोमोज की फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो मोमोज की फिलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे पास पत्ता गोभी, कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी ले लिया है। साथ में 1 बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी वेजेस इंक्लूड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और प्याज को ही डाला है। उसके बाद हमें 1/4 स्पून नमक डाल देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसको चेक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसने पानी छोड़ दिया होगा। जो हमने नमक डाला था उसकी वजह से इसने पानी छोड़ा है। तो उस पानी को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बल्कि वरना हमारे मोमोज जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो पानी को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। तो हमने इसका सारा का सारा मॉइस्चर निकाल दिया है और मैंने इनको दूसरे बर्तन में ले लिया है। अब हम यहाँ पे मसाले डाल लेते हैं। चटपटे मसाले डालेंगे जिसके हमारी फीलिंग बहुत ही अच्छे से बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मसालों के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 से 3 हरी मिर्च छोटी छोटी काट ली है, बारीक काट ली है, उसको डाल दिया है। उसके साथ हमें लहसुन की कलियां 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको डाल दिया है और यहाँ पे काली मिर्च डाली है। उसके बाद हमने हरा धनिया डाल दिया है। छोटा छोटा करके हमें बारीक काट के छोटा हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद हमें अदरक का पेस्ट डालना है और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मसाला डाल देना है। ये हमारा घर का बना हुआ मसाला है, वो मैंने ऐड करा है। उसके साथ हमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। तो हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे फिलिंग को अच्छे से सेट करने के लिए हमें 1 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग अच्छे से तैयार हो गई है। इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आटे को देख लेते हैं। तो 30 मिनट के बाद हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है।
थोड़ा सा हम इसको और मसल लेंगे, जिससे ये हमारा आटा और ज्यादा अच्छे से सेट हो जाए। तो आटा हमारा हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। मोमोज के आकार की हमें छोटी छोटी सी इसमें लोइयां हमें तोड़ लेनी है। तो सारी लोइयों को हमने तोड़ लेना है छोटे छोटे में। तो हमने सारी लोइयों को तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम एक लोई लेंगे और इसकी हम एक पिन्नी सी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको बेल लेना है, चपाती के जैसे हमें बेल लेना है, लेकिन इसको हमें मीडियम सा ही रखना है। पतला भी नहीं होना चाहिए, मोटा भी नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे मीडियम सा ही होना चाहिए। तो इसको अच्छे से हमें बेल लेना है। बेलने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं, उससे भी आप बेल सकते हो। तो यहाँ पे छोटी सी हमारी रोटी के आकार हमारा ये रोटी बन चुकी है। इसमें हमने फिलिंग भर दी है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको डिजाइन दे देना है। तो हमें धीरे धीरे इसमें प्लेट्स लगाते जाना है। ध्यान से आपको इस तरीके से धीरे धीरे प्लेट्स लगाते जाना है और एक हमें इसको शेप दे देनी है। तो फिलिंग को आपको अंदर खिसकाते जाना है अंगूठे से और इसको प्लेट्स को डालते जाना है। तो ये देखो बहुत ही अच्छा हमारा ये मोमोज तैयार हो गया है। ये तो कितना अच्छा डिजाइन बन गया है, मोदक के जैसे ये बहुत ही अच्छा सा मोमोज तैयार हो गया है। तो एक मोमोज हमारा बन गया है। आइए मैं आपको एक अब और इसमें मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। एक और आकार का ही बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें हाफ प्लेट्स ही डालनी है और अंगूठे से फिलिंग को अंदर दबाते जाना है और प्लेट्स को डालते जाना है। तो इसमें हमें हाफ ही प्लेट्स डालनी है और बाकी का जो हिस्सा है उसको इस तरीके से बंद कर देना है, ऊपर से अच्छे से बंद कर देना है, जिससे कि हमारी फिलिंग्स बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो मैंने 2 शेप से मोमोज को तैयार करा है। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप उस शेप में बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। ये देखो 2 अलग शेप में बना लिए हैं। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें स्टीम निकली है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ। और आपको यहाँ पे एक होल वाला बर्तन ले लेना है जो कि इस कढ़ाई में अच्छे से सेट हो जाए। आपके पास जो भी बर्तन होगा आप उस हिसाब से इसको सेट कर लेना। और उसके बाद हम यहाँ पे मोमोज को रख देंगे, लेकिन इनको थोड़े थोड़े गैप में ही रखना है, साथ में चिपका के नहीं रखना है, जिससे कि हमारे मोमोज अच्छे से पक जाएं। तो थोड़ा सा गैप बना के हम मोमोज को रख दिया है। इसी तरीके से आपको भी रख देना है। सारे के सारे मोमोज रख दिए हैं और अब हम इसको एक ढक्कन लगा के पका लेंगे। तो 20 मिनट के लिए आपको एक ढक्कन देके इसको छोड़ देना है। ढक्कन भी आपको इसके आकार का ही होना चाहिए, जिससे हमारी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और अच्छे से हमारे मोमोज पक जाए। तो 20 मिनट तक हम वेट कर लेते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम मोमोज को देख लेते हैं। तो ये देखो बहुत ही अच्छे से हमारे मोमोज जो है वो पक गए हैं। तो आपको क्या निशानी होगी कि हमारे मोमोज पक गए हैं? तो हमारे मोमोज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जिससे हमारी फीलिंग जो है वो बाहर को दिखाई देगी। तो यही साइन होगा पकने का। अगर मोमोज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हमारे मोमोज पक गए होंगे। तो हमारे मोमोज अच्छे से पक गए हैं। आइए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो चटनी के साथ आप इनको सर्व करो और खाओ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। सबने बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी थी, लेकिन मैंने कम बनाए थे, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, सबने खाए। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना मोमोज को। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना। बाय।